ये वीडियो मैंने सिर्फ ज्योति मौर्य के लिए बनाया है और तमाम उन औरतों के लिए बनाया है जो अपने पति को छोड़ के भाग जाते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हो, इस शख्स को मैं आपको बता दूं कि इनकी शादी के कुछ दिन के बाद ही ट्रेन से इनके दोनों पैर कट जाते हैं और इन लड़की के जो मायके वाले हैं वो अपनी बेटी को कहते हैं कि अब वहाँ आपको नहीं जाना है। अब वो लड़का आपको खिला नहीं सकता, पिला नहीं सकता, अपनी खुद की ज़िंदगी वो नहीं चला सकता, तो दूसरों की कैसे ज़िंदगी चलाएगा, तुम्हारा ज़िंदगी कैसे चलाएगा। लेकिन उस लड़की ने माना नहीं और वो बगावत कर देती है अपने मायके वालों से और कहती है कि मुझे वहीं जाना है। अगर मेरी भगवान ने मेरी किस्मत में इस लड़के को लिखा है तो मैं वहीं रहूँगी और वही जो है मैं लड़के दिखाऊँगी। और सलाम है ऐसी औरतों को। दोस्तों, ये मेरा पर्पज है वीडियो दिखाने के लिए, सिर्फ ज्योति मौर्य के लिए। और ये वीडियो देखिएगा और वीडियो देखने के बाद इस वीडियो पर तमाम कमेंट कीजिएगा और लोगों को शेयर कीजिएगा, उन भारतीय नारियों को शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो देखने के बाद उन्हें लगे कि हाँ, कोई औरत है जो इस तरह से भी अपनी जिंदगी जीती है। वो पद पे बैठी हैं, वो पद उनके पास रहना चाहिए कि हटा देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। वही पद तो लेकर वो उड़ गए। इधर जाओगे उधर भी मुँह चुराना पड़ता, लेकिन उसे नहीं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मौर्य कह रही हैं कि हम एसडीएम जो है हमको हमारे पति ने नहीं बनाया, हम खुद बन गई हैं। कैसे खुद बन जाती है? वैसे तो मायके में नहीं बन गई। हाँ। जब शादी ब्याह करके आई तो ये ससुराल में कौन पढ़ाया? उसके माँ बाप थोड़ी नहीं पढ़ाया। पति क्या होता है? पति परमेश्वर होता है। परमेश्वर होता है। तो ज्योति मौर्य ने परमेश्वर को क्या कर दी है? खो दिया। खो दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और मेरी मुलाकात आज जो है राम जी उर्फ जोखू से हो रही है। ये एक मिसाल है। मैं आपको बता दूं कि इनका जो दोनों पैर नहीं है और शादी के कुछ ही दिनों के बाद इनका दोनों पैर एक ट्रेन एक्सीडेंट में जो है ये खो देते हैं। और इनकी ये धर्म पत्नी है। जब इन्होंने पैर खो देते हैं तो इनको बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आप उनके पास मत जाइए और वो कैसे खिलाएंगे, उनके पैर नहीं है तो वो अपना पेट तो भर नहीं पाएंगे, तो आपका पेट कैसे भरेंगे। लेकिन इन्होंने जिद कर दी कि भगवान ने अगर मेरी किस्मत वहीं लिखा है तो हम वहीं जाएंगे और वहीं रहेंगे। परिवार वाले इससे, इनके मायके वाले पूरे नाराज हो गए इस बात को लेकर कि हमारी बेटी जो है हमारी बात नहीं सुन रही है। माता पिताजी बाकी और लोग इनको जो है नाराज हुए, लेकिन इन्होंने बिल्कुल माना नहीं। इन्होंने कहा कि पति हमारा भगवान होता है, अगर भगवान जो है हमारा उस तरह से है तो हम वहीं निभाएंगे। और सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपको। ये आपके पति जी हैं? हाँ। अच्छा, जब इनके पैर जब ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है और तो आपके परिवार वाले क्या कहते हैं? यही कहते हैं कि वहाँ मत जाइए। और कैसे तुम्हारा बीतेगा, वहाँ नहीं बीत पाएगा। हाँ। लेकिन मैंने यही जिद किया, मैं जाएंगे तो वहीं जाएंगे। जाएंगे तो हम वहीं जाएंगे। हाँ। अब पढ़ी लिखी हैं? नहीं, पढ़ी लिखी नहीं है, उसके बाद भी इन्होंने कहा कि हम जाएंगे तो वहीं जाएंगे। और एक तरफ ज्योति मौर्य है, पढ़ लिख कर इसमें जो है पीसीएस की पोस्ट पे है और वो जो है पढ़ लिख कर दूसरों के साथ जो है रंगरलिया मचा रही हैं। यानी कहा जाए तो मनीष दुबे के साथ वो जो है उनका प्रेम प्रसंग चल रहा है, उनके साथ घूम रही हैं। वहीं उनके पति आलोक मौर्य जी दर बदर की ठोकर खा रहे हैं, इंसाफ के लिए भीख मांग रहे हैं, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए आंसू बहा रहे हैं। और यहाँ आप दो दंपत्ति को देखोगे, ये मिसाल है और खास करके ये वो मिसाल है जो ज्योति मौर्य को जो है दिखा सकती हैं, बता सकती हैं कि ज्योति मौर्य जैसी औरत अगर इस तरह के कार्य करती हैं तो इनसे सीखना चाहिए। क्या कहेंगी ज्योति मौर्य को आप अपनी तरफ से? यही कहेंगे कि अपना परिवार नहीं छोड़ना चाहिए। पति क्या होता है? पति परमेश्वर होता है। परमेश्वर होता है। तो ज्योति मौर्य ने परमेश्वर को क्या कर दी है? खो दिया। खो दिया है। और अगर पति कैसा भी हो, आप क्या करना चाहिए बताइए? आप पति कैसा भी हो तो पत्नी के लिए क्या होता है? पत्नी कैसे भी हो भगवान होते हैं। पति भगवान होता है, चाहे कैसा भी हो। कैसा भी हो भगवान। लेकिन आपने वो कहानी देखी है? क्या क्या देखा है वीडियो में आपने? मैंने तो बहुत गलत देखा। क्या, जैसे बताइए कुछ उसके साथ। जरा बताइए क्या देखा है आपने? यही अपने पति को छोड़ दिया और दूसरे के साथ जा रही है, ये अच्छा नहीं कर रही है। और उनके पति को देखे हैं आप? हाँ, बहुत रो रहे हैं। बहुत उसको देख के तो मुझे भी दया लग जाती है। उन्हें देखकर आपको भी दया लग जाती है। और एक पति जो पढ़ा लिखा कर अपनी पत्नी को इतने बड़े ओहदे पे पहुंचा देता है, वही पत्नी आज जो है वो सारी चीजें भूल गई और भूल कर जो है अब अपने पति को छोड़कर दूसरे के साथ जाना चाहती है। और दो बच्चे हैं, मासूम दो बच्चे हैं, 9 साल के हो गए हैं वो भी। और उनको ये भी दया नहीं आ रही, उनको देखकर ये भी नहीं हो रहा है कि मेरा जो बच्चा है हाँ, बच्चे कहाँ जाएंगे और उनके माइंड सेट पर किस तरह का असर करेगा। और क्या कहना चाहती हैं आप ज्योति मौर्य को?
यही कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए उसे। और जो ऐसे अगर वो कर रही है तो ऐसे बहुत सारी औरतें करने लगेगी, बहुत सारी औरतें करने लगेंगी। और ऐसे भी कोई मर्द को विश्वास भी नहीं रहेगा कि ऐसे मैं अकेले नहीं छोड़ूंगी। हाँ। और पढ़ाई लिखाएगी, ऐसे बेटी के ऊपर से विश्वास उड़ जाएगा। मतलब अब जो पति हैं शादी के बाद पढ़ाई लिखाएंगे नहीं। हाँ, कहेंगे कि पढ़ा दे। बहुत सपना रहेगा, सब टूट जाएगा। हाँ। कि पढ़ा लिखा के ऐसा ही धोखा देगा मुझे। हाँ, औरतें मतलब एक तरह से कहा जाए कि औरतों को ऊपर बड़ा ज्यादा असर पड़ेगा ये जो इन्होंने किया है। पढ़ा लिखा कर जो पति जो है इतना ऊपर पहुंचा देता है, और अगर वो पत्नी ऐसी करती है तो बाकी के और पतियों पर जो है इसका असर करेगा। आप क्या कहना चाहते हैं इस संदर्भ में? क्या कहना चाहता हूँ, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं करना चाहिए। एक मिसाल है आपकी बीवी जी, जो वो देख सकती हैं, इनसे सीख सकती हैं जी, कि आपको आपके पैर नहीं थे, उसके बावजूद भी आपकी पत्नी ने बिल्कुल आपका साथ दिया है और दे रही हैं, देंगी भी। जी, बराबर। ठीक। क्या, और जैसे कि आप जानते ही हैं आपके जो ससुराल वाले थे उस समय बहुत ज्यादा नाराज थे। बहुत ज्यादा नाराज थे। लेकिन अब भले हो गया होगा, सही हो गया होगा रिश्ता, लेकिन उस समय तो बहुत नाराज। हाँ, उस समय तो बहुत नाराज थे। और इन्होंने जबरदस्ती आपके पास रहने का जिद कर लिया जी, कि हम नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। हम यहीं रहेंगे। क्या कही थी आपसे, जरा आप अपनी जुबानी से बताएंगे तो लोगों को ज्यादा। क्या कहे थे हम, जब हमारा पैर कट गया था तो हम बोले कि हम आपको कुछ मतलब आपने इन्हें कह दिया कि आप भाई जो आपकी मर्जी। हाँ, तो बोले हम आपको छोड़ नहीं जाएंगे। तब कब ये कैसे आती हैं आपके यहाँ? आए थे, सब देखने आए थे। हाँ हाँ। तो उसी समय गई नहीं थी। आ गई तो फिर गई नहीं और यहीं रह गई। तो दोस्तों ये है इनकी कहानी, और ये है राम जी और उर्मिला की कहानी। अगर आप देखेंगे तो ऐसी जो है बहुत कम आपको वीडियो देखने को मिलेगा, और इसीलिए ये वीडियो मैं खास करके बनाने के लिए आया हूं कि आप लोगों को दिखाने के लिए आया हूं समाज में ऐसी भी आज औरतें हैं जो मिसाल कायम कर रही हैं। ये जो है अगर देखा जाए तो एक तरह से प्रेरणा है उन औरतों के लिए जो औरतें अपने पति को छोड़कर कभी कभी दूसरों के साथ भाग जाती हैं। यहाँ सिर्फ ज्योति मौर्य की बात नहीं है, यहाँ बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो इस तरह का काम करती हैं। पहली औरत ज्योति मौर्य नहीं है, बहुत सारी हैं जो दो बच्चे, चार बच्चों को छोड़ के भाग गई हैं। लेकिन ज्योति मौर्य जिस पोस्ट पे हैं वो एक सवाल खड़ा कर रहा है कि पढ़ी लिखी औरत होकर इस तरह का काम कर रही है, वो सवाल खड़ा कर रहा है। सही कि नहीं? जी सर जी। पढ़ लिख कर वो कर रही है, इसके लिए लोग सवाल कर रहे हैं, नहीं तो ऐसा तो बहुत सारे लोग भाग रहे हैं। जी जी, आए दिन लोग भाग जाते हैं। आलोक मौर्य जी अभी भी वो कह रहे हैं कि हमें अगर वो हमारी पत्नी आना चाहती हैं तो आ सकती हैं, मैं उनको रखने के लिए तैयार हूँ। तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई पति ऐसा कहता नहीं है। हाँ हाँ। जो कह रहा है बहुत महानता वाली बात बोल रहा है। मतलब आलोक जी जो कह रहे हैं वो बहुत ही बड़ी बात है। बहुत बड़ी ऐसा मतलब अगर कोई दूसरे आदमी के साथ अगर पति देख ले तो वो जल्दी जो है अपनी पत्नी को रखना नहीं चाहता है। हाँ, जल्दी तो नहीं रखना चाहता है, लेकिन वो इतना महानता वाली काम कर रहा है तो अच्छी है। तो ज्योति मौर्य जैसी औरतें समाज में भी बहुत ज्यादा हैं, अभी भी हैं, और उनको आप क्या कहना चाहती हैं जो ज्योति जैसी औरत है इस तरह के काम करती हैं, अपने पति को छोड़ देती हैं, अपने पति के विश्वास को तोड़ देती हैं? यही कहूँगी कि अब ये सब बंद करिए। हाँ, ये सब बंद करिए, बहुत अत्याचार हो रहा है जी। अच्छा, पति के चरणों में ही कहा जाए तो सब कुछ मिलता है? सब कुछ पति के चरणों में ही है। हाँ, पूजे तो भगवान वही होता है। हाँ, ऐसे अच्छा कोई नहीं है। हाँ। देखिए इनका कहना है कि पति के ही चरणों में भगवान है, पूजो तो भगवान यही है, घर पे ही है, और इनके पति को आप देख सकते हैं। और अगर ये जो है इतनी सीख दे रही हैं, लोगों को कह रही हैं, तो आप समझिए कि कितनी बड़ी बात है। क्या कहेंगे आप ज्योति मौर्य को? और सबसे पहले मनीष को क्या कहेंगे जो दूसरे की बीवी के साथ घूम रहे हैं? लेकिन मनीष तो बहुत गलत काम कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं? बहुत गलत। क्या करना चाहिए मनीष के साथ? मनीष साथ उनको भाई कानून मतलब सुनो करना चाहिए। अच्छा, मनीष के बारे में आप क्या कहेंगी जो मनीष दुबे है जिसके साथ घूम रही हैं? मनीष दुबे की भी शादीशुदा हैं। अब शादीशुदा आदमी दूसरे के बीवी के साथ घूमे तो क्या आपको कहेंगे उनको? क्या कहेंगे, उसे नहीं समझ में आ रहे है तो मुझे लोग समझाने से क्या कहेंगे? नहीं, आप अपनी बात तो रख सकती हैं, बता तो सकती हैं, समाज को कह तो सकती हैं। समाज के क्या कहूँ, यही तो। मनीष अच्छा कर रहे हैं? नहीं, बहुत बुरा कर रहे हैं। मनीष के उनको भी बीवी बच्चे हैं। उसको भी बीवी बच्चे, अपने बीवी बच्चे के पास रहे ना। हाँ, उनकी भी बीवी रो रही हैं। तो
अब ये एक साथ साथ कहा जाए तो दो घर को बर्बाद कर रहे हैं, दो घर। अपना भी कर रहे हैं अपने और ज्योति का भी घर बर्बाद ज्योति कर का रहे हैं। भी घर बर्बाद कर रहे हैं, अपना भी, उसका परिवार कहाँ जाएगा, ये तो नहीं सोच रहे हो। तो मनीष जैसे लोगों को इस संसार में जो है इतनी बड़ी पोस्ट पे रहने का अधिकार है, उसे सजा देने के अधिकार है। उन्हें सजा देनी चाहिए। जी योगी जी उनको जो है इस जो पोस्ट पे बैठे हैं, पोस्ट जो होता है बहुत बड़ा पोस्ट होता है, उस पे बैठे हैं, रोज हजारों लोग उनसे मिलने आते हैं। तो ऐसे लोगों को जो उनका चरित्र खराब है, अगर ऐसे लोग जब लोग आ जाएंगे जिस तरह से फंसे लोग, तो क्या उनका इंसाफ करेंगे? उसका वही हिसाब करेंगे कि उसे सजा दिलाइए सीधा। मनीष और ज्योति को हाँ, मनीष और ज्योति को सजा होनी चाहिए। सजा होनी चाहिए। तो जो वो पद पे बैठी हैं, वो पद उनके पास रहना चाहिए कि हटा देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, वही पद तो लेकर वो उड़ रही है। पद ही उनको लेके उड़ रही है। अगर ज्योति के पास वो पद नहीं होता तो शायद वो उड़ती नहीं। उड़ती नहीं, बिल्कुल एकदम नीचे ही रहती है। हाँ, और पति जो है उनको पढ़ाता है, लिखाता है और एसडीएम बनाता है, और वो सारी चीजें वो भूल गई। वो सब भूल गई, इतना मेहनत करके उसने पढ़ाया लिखाया, लेकिन सब भूल गई। और उनके पति आज क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं बेचारा। रो रहे हैं। रो रो कर क्या कर रहे हैं? लोगों से क्या मांग रहे हैं? बस यही मांग रहे हैं कि वो ऑफिस आ जाए, लेकिन वो समझ नहीं रही है। वो समझ नहीं रही। नहीं। लेकिन क्या आपको लगता है कि बच्चों के खातिर उन्हें आना चाहिए? बच्चे के खातिर तो बिल्कुल आना चाहिए, उसे अपने बच्चों की भी माया लगना चाहिए। माया नहीं, लेकिन लग नहीं रही। माया नहीं लग रहा है। हम लोग है, हम नहीं खाएंगे लेकिन बच्चे के खिलाएंगे, लेकिन वो ऐसी कैसी औरत है जो खा रही है लेकिन बच्चे को नहीं पूछ रही है। एक कहा जाए तो उस औरत, एक कहा जाता है कि बहुत दयावान होती हैं। हाँ, औरत के आंखों में जो है बहुत जल्दी आंसू आ जाते हैं। आंसू औरत कठोर नहीं होती है, लेकिन वो औरत रो ही नहीं रही है, ऐसा तो नहीं दिखाई देता है उसको बिल्कुल किसी चीज का गम नहीं है, किसी चीज का नहीं। माँ बाप का भी उससे जना कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ। ऐसा लग रहा है उसे जरा कुछ हुआ ही नहीं है। हुआ ही नहीं है। और कहा जाता है कि अगर आप खुद थोड़ा, अगर कहा जाता है कि अगर आप गलत करते हैं तो आपके मायके में सबसे ज्यादा बदनामी होती है। मायके में, ससुराल में, जहाँ भी रहोगे वहीं भी, जिधर जाओगे उधर भी मुँह चुराना पड़ता है, लेकिन उसे नहीं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा। नहीं। कहते हैं कुछ लोगों को ऐसा हो जाता है कि वो गलत काम करती रहती है, उनको फर्क नहीं पड़ता। नहीं, तो कहते हैं निर्लज, जिसको कहते हैं निर्लज हो गई है। हाँ, एकदम निर्लज हो गई है वो। तो निर्लज वाली उनके ऊपर हाँ, एकदम निर्लज हो गई, उसे कोई लाज शर्म नहीं रहा, कुछ नहीं है उसे। ज्योति मौर्य कह रही हैं कि हम एसडीएम जो है हमको हमारे पति ने नहीं बनाया, हम खुद बन गई हैं। कैसे खुद बन जाती है? वैसे तो मायके में नहीं बन गई। हाँ। जब शादी ब्याह करके आई तो ये ससुराल में कौन पढ़ाया? उसके माँ बाप थोड़ी ने पढ़ाया है। हाँ, उनके पति ने पढ़ाया। उसका पति ही पढ़ाया है। अच्छा, उनके पति ने अपने घर वालों से भी झगड़ा करके पढ़ाया है? अब इसके बारे में तो नहीं मुझे पता है। मतलब अपने पिताजी से पैसे लिया, जबरदस्ती लिया, कहा नहीं हम पढ़ाएंगे, ज्योति अच्छी पढ़ने में है, तो उनके पिताजी ने पैसे दिया, वहाँ घर खरीदा, तो तमाम चीजें उनके लिए किया गया। तो कुल करके तो यही उसने कर दिया। ये तो नहीं सोची कि मैं ये क्या कर रही, हमारे पति सबसे दुश्मनाई ले लिया, अपने माँ पिता से, सबसे, लेकिन वो समझी तो नहीं। समझी नहीं। ऐसा उसे नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। और देखिए, इनका कहना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए और अपने पति के साथ में रहना चाहिए, पति के साथ में जो है सुख दुख में भाग देना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, इनके अगर क्या ये दूसरे पति के साथ नहीं जा सकती थी? क्यों नहीं जा सकती? लेकिन आपने क्यों अपने पति को नहीं छोड़ा? नहीं छोड़ा, मुझे इससे बड़ा ही दुख मिलता तो क्या। हाँ, इससे भी बड़ा दुख मिल सकता था। हाँ, इससे भी बड़ा मिल सकता था। यहाँ आज अपने पति के साथ में रहकर कितना खुश हैं आप? बहुत ज्यादा खुश है, इसके साथ तो मैं बहुत खुश हूँ। आपको वो सारी चीजें मिलती है जो एक पति देते हैं। हाँ, अच्छे पति वो सारी चीजें मिल रही हैं आपको? वो सारी चीजें मिल रही। मैं तो नहीं जानती है कि इतना कोई नहीं देता है अपने पति का सुख जितना ये आपके साथ में ये दे रहे हैं। जितना ये कहा जाता है कि अगर पहला पति जो है अगर आपने छोड़ दिया तो जिंदगी में हमेशा आपको दुख ही दुख मिलेगा। दुख ही दुख मिले, हर वक्त ठोकर खाएंगे, हर वक्त ठोकर खाती हैं और उनका समाज में एक तरह से इज्जत और भी नहीं रह जाता, इज्जत भी नहीं रह जाता है। अगर छोड़ के चले जाते तो लोग वहाँ भी ताना मारते कि तुम जीते अपना आदमी छोड़ चली आई। मेरा वीडियो दिखाने का पर्पज सिर्फ एक है कि आप इन वीडियो को देखिए और इनको देखिए और इनको देखिए। इन्होंने पूरा साथ अभी तक निभा रही हैं और निभाने की वादा भी कर रही हैं कि जब तक ये रहेंगे तब तक जो है हम इनके साथ अपनी जिंदगी बिताएंगे। एक ज्योति मौर्य है, अपने पति को बीच मझधार में ही छोड़कर
चली जा रही हैं। मुझे दिखाने का सिर्फ यही मकसद था। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर करिएगा और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा इनके बारे में खास करके, और इनके पति के बारे में खास करके ज़रूर लिखिएगा। और फिर मिलेंगे हम किसी और दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।